आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में अगर हमें कोई स्टेटमेंट एस एन गिवन हो और हम चेक करें S1 स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट S1 ट्रू आ जाए और स्टेटमेंट SK को ट्रू सपोज करने के बाद फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए SK प्लस 1 ट्रू हो जाए, तो हम कहते हैं जो स्टेटमेंट Sn है वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि S1 ट्रू है, हमने प्रूफ कर लिया। जब कंडीशन 2 को अप्लाई करते हैं, कंडीशन 2 कहती है कि SK ट्रू है तो SK प्लस 1 ट्रू होगी। S1 ट्रू है तो S1 प्लस 1 यानी S2 ट्रू है। S2 ट्रू है तो S2 प्लस 1 यानी S3 ट्रू है। S3 ट्रू है तो S3 प्लस 1 S4 ट्रू है और सो ऑन। कंक्लूजन ड्रा हो जाता है कि स्टेटमेंट Sn ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ज़रा गौर करें, अगर फ़र्ज़ करें S1 ट्रू ना प्रूव हो सके, S2 ट्रू ना प्रूव हो सके, अलबत्ता S3 ट्रू हो जाए। S3 के ट्रू होने के बाद SK को ट्रू सपोज करके कि वो 3 और 3 से ग्रेटर के लिए ट्रू होने के बाद हम SK प्लस 1 को ट्रू प्रूफ कर लें। अब इसी बात को दोबारा से बनाते हैं। S3 ट्रू हो गई, SK ट्रू से SK प्लस 1 ट्रू होती है, S3 ट्रू है तो S4 ट्रू है। S4 ट्रू है तो कंडीशन 2 की मदद से S5 ट्रू है और सो ऑन इसी तरह से चलते चले जाएं तो कंक्लूजन ड्रा हो जाएगा कि Sn ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। अगर पहली दफ़ा S1 ट्रू नहीं निकली, S2 ट्रू नहीं निकली, अलबत्ता S3 ट्रू हुई और SK को ट्रू मान के k ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए SK को ट्रू मान के SK प्लस 1 ट्रू प्रूव हो गई, तो कंडीशन 1 और 2 की मदद से कंक्लूजन ड्रा होगा कि Sn ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। अब यही बात अगर फ़र्ज़ करें n पहली दफ़ा n5 के लिए ट्रू हो, उसी तरह से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रूव हो जाएगा कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर इक्वल टू 5 के लिए ट्रू है। अगर फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा S1 से भी किसी और छोटे इंटीजर के लिए S-4 ट्रू हो जाए, किसके लिए ट्रू हो जाए? -4 के लिए, और SK को ट्रू मानकर k ग्रेटर इक्वल टू -4 के लिए ट्रू मानकर SK प्लस 1 प्रूव हो जाए, तो अब क्या कंक्लूजन ड्रा होगा? इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे। S-4 ट्रू है तो S-4 प्लस 1 S-3 ट्रू होगी, फिर S-2 ट्रू होगी और रिज़ल्ट ड्राइव हो जाएगा कि Sn ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर इक्वल टू -4 के लिए। ये जो हमने बातें नोट की हैं, इन्हीं को हम जनरली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। I कोई सा इंटीजर है, कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा ज़रूरी नहीं है वो 1 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है -4 हो सकता है 0 हो -2 हो। I कोई सा भी इंटीजर है। Sn कोई स्टेटमेंट है, हमने स्टेटमेंट को चेक किया कि स्टेटमेंट Si ट्रू है और हमने Sk को k ग्रेटर इक्वल टू i के लिए ट्रू मान के प्रूव कर लिया कि Sk प्लस 1 ट्रू है। तो उसी तरह से फाइनल कंक्लूजन ये ड्राइव हो जाएगा कि स्टेटमेंट Sn ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए जब भी इंटीजर्स को हम n ग्रेटर इक्वल टू i लेते हैं।
इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक और बात पे गौर करते हैं, और वो बात ये है कि फ़र्ज़ करें हमने S1 को ट्रू प्रूफ कर लिया, Sk को ट्रू मानकर फॉर ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए Sk+1 हमसे ट्रू प्रूव नहीं हुई, अलबत्ता हमसे Sk+2 ट्रू प्रूव हो गई। दोबारा सुन लें, Sn स्टेटमेंट थी, हमने उसको S1 के लिए चेक किया, ट्रू थी। हमने उसको Sk के लिए k ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए ट्रू सपोज करके Sk+1 के लिए नहीं Sk+2 के लिए ट्रू प्रूफ कर लिया। अब अगर हमने ऐसा कर लिया है तो इन बातों को ज़रा ज्वाइन करते हैं। S1 के लिए ट्रू है, कंडीशन 2 का इस्तेमाल करें, S1 ट्रू है, 1 + 1 S3 भी ट्रू है, S3 ट्रू है, फिर कंडीशन 2 का यूज़ करें, S3+2 S5 ट्रू है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम आप ड्राइव कर सकते हैं S7 ट्रू है और सो ऑन। यानी ऐसी सूरत में भी हमने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर लिया है, लेकिन किन इंटीजर्स के लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए नहीं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए। पहली दफ़ा 1 के लिए ट्रू प्रूफ किया, फिर k को ट्रू मानकर फॉर ग्रेटर इक्वल टू k1 के लिए k+2 के लिए Sk+2 को ट्रू प्रूफ किया। तो अब S1 की मदद से C2 का यूज़ करके S3 ट्रू है, S3 की मदद से S5 ट्रू है और सो ऑन। यानी अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। हम कह सकते हैं Sn इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। इसको भी आप कह सकते हैं, ये भी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें भी हम ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा कहें कि S1 ट्रू है, लेकिन अगर हमने फ़र्ज़ कर लें कि S1 के लिए ट्रू प्रूफ कर लिया है और Sk को k ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मानकर हमने Sk+2 के लिए प्रूफ कर लिया है, तो ऐसी सूरत में S1, S3, S5, S7 यानी Sn ट्रू हो जाएंगी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। और इसी तरह से अगर पहली दफ़ा S2 प्रूव हो जाए, S1 ना हो S2 प्रूव हो और Sk को ट्रू मान के Sk+2 प्रूफ कर ली जाए, तो अब इसी के बार बार के यूज़ से S2, S4, S6, S8 और सो ऑन यानी Sn ट्रू हो जाएंगी फॉर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने एक्सटेंड किया है इवन के लिए, ऑड के लिए या किसी भी इंटीजर n ग्रेटर इक्वल टू i के लिए, फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर इक्वल टू i के लिए।